हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री डेली बेस पे हम पढ़ते हैं मॉर्निंग में। तो ये हमारा 150 क्वेश्चन कल कवर कराया था, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं। तो पिछले क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हों तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो आपके लुसेंट से तैयार किया गया है और सभी एग्ज़ाम को, हर एग्ज़ाम को, कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम, चाहे स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी जॉब का आप तैयारी कर रहे हो, तो लगभग सभी जो एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराएगा। पर्टिकुलर आपका एक ही एग्ज़ाम को कवर नहीं कराएगा। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन है, तो अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है उसके बाद हम एंशियंट आप बोलेंगे तो मिडवल हिस्ट्री में स्टार्ट कर दूँगा। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। जितना हो सके मैं यहाँ पे कंटेंट पे फोकस करूँ, मतलब जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए भी हैं, तो इसको यार रिपीट इसीलिए किया जाता है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग गलत करके आते हैं तभी क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 150 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किया था, उसको जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में 1871 में, 1881 में या 1861 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियमित जनगणना कब हुई थी? तो आपका 1881 में। तो नियमित जनगणना पूछे तो 1881 लेना है। और भारत में पहली जनगणना हुआ था ये आपके 1872 में। किसके शासनकाल में 1872 में हो? तो लॉर्ड मेयो, ये भी पूछा गया है। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, वायसराय थे। तो इसके शासनकाल के दौरान 1872 में पहली जनगणना ये आपके कराई गई थी। इनके शासनकाल में लॉर्ड मेयो के, याद रखिएगा। और प्रथम समकालीन जनगणना 1881 में हुआ था। तो इसको दोनों को याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर पूछे स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। तो 1951 में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई थी, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो एक बार में आपको क्लियर नहीं हो पाता है तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा ताकि जो पूरा आपको क्लियर हो पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा, जिसको हम ICS बोलते हैं शॉर्टकट में, तो भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ICS में भारतीय जो सिविल सेवा में चयनित होने वाले पहले भारतीय हैं, इसको याद रखिए। कौन से सन में हुए थे? तो 1832 में। तो याद रखिएगा। तो सत्येंद्र नाथ जो टैगोर है ICS में 1872 में ये चयनित होने वाले हमारे पहले भारतीय थे, इसको याद रखिएगा। और कहा जाता है भारतीय सिविल सेवा के जनक या किसकी देन इसको मानी जाती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड कार्नवालिस, याद रखिए, लिख देता हूँ मैं, लॉर्ड कार्नवालिस, इसको याद रखिए। तो लॉर्ड कार्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी मतलब इनके जो शासनकाल के दौरान ही सिविल सेवा को इन्होंने स्टार्ट करवाया था, तो इसको याद रखिए। यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के समय में आयोजित की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पहली जनगणना कौन से वायसराय के समय में आयोजित की गई थी? तो वायसराय थे आपके लॉर्ड मेयो, इसको याद रखिएगा। तो सन 1872 में जस्ट बताया हूँ। तो सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यहाँ पे प्रथम जनगणना करवाई गई थी। और प्रथम समकालीन जनगणना ये आपका सन 1881 भी, आपकी इसको नियमित जनगणना भी बोला जाता है। तो नियमित पूछे तो 1881 लेना है, प्रथम पूछे तो 1872 किसके शासनकाल में? तो सन 1872 में लॉर्ड मेयो के जो यहाँ पे भारत की पहली जनगणना इनके द्वारा आयोजित करवाई गई थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड आपका नॉर्थब्रुक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये वायसराय थे भारत के एकमात्र वायसराय थे
लाडमेयर, जिसके उनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या किसके द्वारा किए गए थे? तो आपका शेर अली अफरीदी नाम का एक व्यक्ति था। तो इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में इन्होंने जो भारत के जो लाडमेयर उस समय शासन कर रहे थे यहाँ पे, तो सन 1872 में इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में जो शेर अली जो अफरीदी थी, इन्होंने इसकी हत्या भारत में ही उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुना गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई जो नौरोजी। इनको भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, ICS इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार इनको अध्यक्ष चुना गया था। सबसे पहले सन आपके जो मुंबई में जो 72 यहाँ पे प्रतिनिधियों के साथ इसको अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था। कल इसको डिटेल से भी पढ़ाया हूँ मैं, कल का क्लास लिए होंगे तो आपको इसको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उनको जब बम्बई में अधिवेशन हुआ था 72 प्रतिनिधियों के साथ इनको अध्यक्ष चुना गया था। तो इसको याद रखिए। तो इनको 3 बार सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार चुने जाने वाले हमारे कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन से एक उदारवादी नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? तो बदरुद्दीन तैयब जी, MG रानाडे, WC बनर्जी या बिपिन चंद्र पाल? तो इनमें से कौन से जो उदारवादी नेता, ये मतलब गरम दल के नेता नहीं थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल थे, ये नेता थे जो आपके उदारवादी नेता या गरम दल के नेता नहीं थे। बाकी जो बदरुद्दीन तैयब जी, MG रानाडे, WC बनर्जी, बाल गंगाधर, आपके लाला लाजपत राय, ये सभी जो आपके गरम दल के या उदारवादी नेता इनको कहे जाते हैं। बाकी आपका जो बिपिन चंद्र पाल है आपके उदारवादी नेता के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? इसका जो करेक्ट आंसर हो। अगला स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो इसके स्थानीय स्वशासन के जो जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को सन 1882 में, तो सन 1882 में स्थानीय शासन के जनक के रूप में इन्होंने कहा जाता है। और तो इन्होंने 1882 में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के इनको जनक भी कहा जाता है। क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो इनकी जो शासनकाल में जो भारतीयों को यहाँ पे स्वतंत्रता इनको दिलाई गई थी, इसको याद रखिए। 1800 इनके द्वारा लॉर्ड रिपन को स्वतंत्रता यहाँ पे दिलाई गई थी और इनको मील का पत्थर भी यहाँ पे साबित हुआ था। तो इसको लॉर्ड रिपन को कार्यकाल को इसको अच्छा कार्यकाल भी इसको मानी जाती है। मील का पत्थर इनके कार्यकाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 1882 में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी या नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रीडिंग ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 1882 में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। तो 1882 में शैक्षिक सुधारों जो हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो आपके किसके द्वारा किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ये आपका 1882। तो 1886 में यहाँ पे शैक्षिक मतलब शिक्षा के सुधार के लिए जो हंटर कमीशन 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको लाया गया था। और शिक्षा की स्थिति और जो पढ़ाई के जो स्तर है उसको अच्छे से यहाँ पे सुधार करने के लिए जो लॉर्ड रिपन को इनकी नियुक्ति की गई थी, इस हंटर कमीशन की नियुक्ति इनके द्वारा की गई थी। मतलब जो शिक्षा के स्तर उसको अच्छे से मतलब इसको बढ़ाना ऐसे टाइप का इनके जो इस हंटर कमीशन को लाया गया था 1882 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के द्वारा तो सुधार करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने, विंस्टन चर्चिल ने,
लॉर्ड कर्जन ने या आपके बीजी तिलक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लॉर्ड डफरिन ने इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये इनका जो कथन है ये आपका एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है या सपोर्ट करती है। जो कथन है लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये कहा गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है सन 1878 किसने पारित किया गया था? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड आपके कर्जन ने, या लॉर्ड रिटन ने, या आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में किसने पारित किया? तो लॉर्ड लिटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो अंग्रेज़ सरकार ने सन 1878 में, अंग्रेजी जो सरकार थी इन्होंने 1878 में देश में जो प्रेस अधिनियम यहाँ इसके तहत लाया गया था। इस अधिनियम में जो भारतीय भाषा में जो पत्र पत्रिका जो जितने भी प्रकाशित होते थे, इस पत्र पत्रिका यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे इनके द्वारा कड़ा यहाँ पे प्रतिरोध करना था। तो इसको याद रखिएगा। तो उस समय जो यहाँ के वायसराय किसको बनाया गया था? तो वायसराय आपका लॉर्ड लिटन को बनाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है इसका लॉर्ड लिटन। तो इनके शासनकाल में यहाँ पे इस प्रेस अधिनियम को लाया गया था, जिसको प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। कौन सी सन में? तो 1878 में इसको लाया गया था। तो इसको यहाँ जितने भी हमारे भारतीय भाषा जो पत्र पत्रिका जो छपते थे इनको मतलब यहाँ पे एक तरह का से प्रतिबंध लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, श्री अरबिंदो घोष ने, या मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो लेकर रहूँगा, यह जो नारा है एक तरह का, ये आपको किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको कहा गया था। एक मिनट। तो ये जो नारा है आपके बाल गंगाधर तिलक ने, ये जो नारा है 1916 में यह जो नारा है इनके द्वारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में यह नारा इनके द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम ये आपका 1904 में पारित होने पर भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रिपन। तो भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम 1904 में जो पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लैंसडाउन, कर्जन, या चेम्सफोर्ड, या लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर हो लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन याद रखें। तो शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए ये जो अधिनियम लाया था भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम 1904 में वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन। तो खासकर शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए यहाँ जो अधिनियम को लाया गया था और 1904 में इसको पारित किया गया था, पेश किया गया था। और उस समय लॉर्ड कर्जन ये आपके शासन कर रहे थे। इनका जो शासन काल है 1899 से 1905 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किए थे। आपके लॉर्ड कर्जन ने 1904 में इसको पारित किया गया था। और जो पढ़ाई के जो शिक्षा की स्थिति थी इसमें बहुत ही सुधार इनके द्वारा ये इस अधिनियम को मतलब सुधार करने के लिए इसको अधिनियम को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, CF एंड्रूज, या लाला लाजपत राय। तो लोकमान्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकमान्य अभी जस्ट बताया हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है आपका एम लिख दिया महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका सन 1856 में इनका जन्म हुआ था। और जाने माने महान इनको विद्वान थे आपके बाल गंगाधर तिलक। इनका जो मूल नाम अगर पूछे कभी भी एग्जाम में मूल नाम इनका वास्तविक नाम पूछे तो केशव गंगाधर तिलक इनका मूल नाम है। याद रखें केशव गंगाधर तिलक इनका मूल नाम है। अगर एग्जाम में पूछे तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो पूरा आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बना था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर, जिनको जो बाल गंगाधर तिलक है तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है। ये आपके कभी नहीं रहे थे। तो भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी तक अध्यक्ष इनको
मतलब ये आपके कभी नहीं रहे थे, कहने का मतलब यही है। तो बाल गंगाधर तिलक, बाकी महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी रह चुके हैं, बाकी बाल गंगाधर तिलक को छोड़ के। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण अंत में मदद करना है। यह जो बयान है, यह जो नारा है, आपके किसके द्वारा किए गए थे? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है इसे शांतिपूर्ण अंत में मदद करना है। यह बयान जो है, नारा, यह किसके द्वारा दिया गया था? अरबिंदो घोष, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कथन दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह जो नारा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये आपको दिया गया था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।